बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ साथियों, कहा जाता है कि जो औरत शाम के वक्त घर में झाड़ू देती है उसके इस अमल से घर की बरकत उड़ जाती है। घर के बड़े और बुज़ुर्ग अक्सर ये बातें करते हैं और इनकी कोई वजह सामने नहीं आती। कई बार पूछने के बावजूद कोई भी ऑथेंटिक वजह सामने नहीं आई कि क्यों घर में झाड़ू देने से बरकत उड़ जाती है। लेकिन किसी के पास भी इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं होता। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे काम हैं जो औरतें करती हैं जिनकी वजह से घर में बरकत नहीं रहती है। घर का पूरा कंट्रोल चूंकि औरत के हाथ में होता है। बाज़ औरतें खाना बनाते हुए अक्सर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती हैं, अपनी दोस्तों से बातें करती रहती हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें ताकि उस खाने में बरकत हो। और जब खाना बना रही हों तो साथ साथ सर पर दुपट्टा रखें और दुरूद पाक पढ़ती रहें। इससे हमारे घर के खाने में बरकत पैदा होगी, हमारे किचन में बरकत पैदा होगी और हमारे दरो दीवार हमारा दुरूद पाक सुनेंगे और घर का माहौल अच्छा होगा। घर के जिस कमरे में भी दाखिल हों अस्सलाम वालेकुम कहें, या बाहर से अपने घर में दाखिल होते वक्त भी अस्सलाम वालेकुम कहें, क्योंकि इस तरह सलामती देने से हमारे घर में बरकत पैदा होगी। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो शख्स अपने घर में दाखिल होते ही अस्सलाम वालेकुम कहे और दुरूद पाक पढ़े, उस घर में चाहे कोई मौजूद ना हो, उस घर में बरकत पैदा होगी और कभी माल ख़त्म नहीं होगा। घर में खाना खिलाने का एहतमाम सुन्नत तरीके से कीजिए। जब सब मिलकर एक चटाई बिछाकर या इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं तो ये सुन्नत तरीका है। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह या खाना खाने की दुआ पढ़ना। दस्तरखान पर खाना ना गिराना और अगर रोटी के ज़र्रे दस्तरखान पर गिर जाएं तो उनको उठाकर खा लेना, ये भी सुन्नत है। इससे भी रिस्क में बरकत पैदा होती है। और खाना खाने के बाद रात भर खुले बर्तन धोने के लिए नहीं छोड़ने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब रात हो तो अपने बर्तनों को ढक दो, और अगर आपके पास बर्तन ढकने के लिए कोई चीज़ नहीं तो एक तिनका पकड़कर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बर्तन को ढक दो, ताकि जो शयातीन बिल्लियात व आफात रात के वक्त आसमान से ज़मीन पर उतरती हैं या जो शयातीन हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं वो हमारे खाने में अपने असरात पैदा ना करें। और खुले खाने में बीमारियों के जरासीम दाखिल होने का भी अंदेशा रहता है। और अक्सर लोग जब नहाने के लिए गुस्लखाना वगैरह में जाते हैं तो वो धोने वाले कपड़े वहीं छोड़ के आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाथरूम में जाने के लिए एक दुआ है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइसी। ये हमें इसलिए बताई गई है कि हम बाथरूम में जाएं तो ख़ुद को अल्लाह के हवाले करके जाएं, यानी शयातीन से पनाह मांग कर और उनकी खबासत से। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो कपड़े वहाँ लटके रहते हैं उनमें शयातीन की कितनी खबासत पैदा हो चुकी होती है, और उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उन पर कितने असरात होते हैं। अगरचे हम उनको धोकर इस्तेमाल करते हैं लेकिन शयातीन अपना असर हर जगह पर छोड़ते हैं। अज़ीज़ साथियों, इस तरह के छोटे छोटे काम अगर ख़वातीन उनका ख़्याल रखें तो घर में कभी भी बेबरकती पैदा नहीं होती। घर में गिरा हुआ रोटी का टुकड़ा भी बेबरकती पैदा करता है जिसको उठाया ना जाए, और इसको ज़ाया करना और बर्तनों में जूठे सालन का पड़ा रह जाना जो कि बाद में कूड़े करकट की बास्केट में शामिल हो जाता है। इस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी के साथ साथ हम अपने घर की बरकत खुद ही ख़त्म कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, घर में झाड़ू देने से बरकत ख़त्म नहीं होती। हाँ, घर में बहुत से ऐसे काम हैं जिनको कर लेने से हम अपने घर की बरकत में इजाफ़ा कर सकते हैं और ख़ुद को और अपने घर वालों को बीमारियों से बचा सकते हैं। और सफाई निस्फ़े ईमान है, इस पर अमल करके हम सुन्नतों पर भी अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत नबवी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।